क्या आपको पता है पूरी दुनिया हमारे देश के इंडियन टूरिस्ट से नफरत करती है। You have India. Why are you coming to the white man's land? Why are you in my country? Why are you here? सिर्फ कुछ ही महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने सड़क पर आकर रैली निकाली, सिर्फ एक ही डिमांड के साथ, स्टॉप इंडियन माइग्रेशन। Their anger is particularly directed against Indians. और तो इंडियन कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करके बोला गया कि इंडियंस हमारे यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बस यही नहीं, एक अमेरिकन वुमेन अपने कंट्री में कुछ इंडियंस को गाली दे रही है सिर्फ उनके कलर की वजह से। और सबसे शॉकिंग बात, एक यूएस गर्ल अपने इंडियन बॉयफ्रेंड के साथ एक ग्रोसरी शॉप में खड़ी थी और अचानक पीछे से एक आदमी वीडियो बनाते हुए चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे तुम अपने जीन्स एक इंडियन बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हो। You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? You're with the world's most invasive species. लेकिन हम इंडियंस तो अतिथि देवो भव वाले कल्चर से आते हैं। अतिथि देवो भव क्या है इसका मतलब? जहाँ दूसरों की रेस्पेक्ट करना हमें बचपन से सिखाया जाता है, फिर भी आज दुनिया की नजर में इंडियंस को बैड टूरिस्ट क्यों कहा जा रहा है। यहाँ तक कि सोचो, एक इंसान जो सालों से कनाडा में रहा, जो वहाँ का लीगल सिटीजन भी है, तब भी क्यों एक कैनेडियन वुमेन उसे बार बार इंडिया वापस जाने बोल रही है। I'm Canadian. I'm Canadian, ma'am. Your parents are dead. हमारे देश में गुटखा या पान खाकर थूकना बिल्कुल नॉर्मल बात समझी जाती है। गली हो या बस स्टैंड, लाल दाग देखकर लोग बस आगे बढ़ जाते हैं और ये हैबिट यहाँ इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि लोगों को अब गलत भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जब यही आदत लोग लंदन लेकर गए तो लंदन की सरकार लिटरली शॉक हो गए। वहाँ भी लोग ऐसे ही पान खाकर थूकने लगे। वेम्बली की पेमेंट से लंदन के शॉप शटर्स तक हर जगह लाल लाल जैसे दाग दिखने लगे थे और फिर वहाँ के काउंसलर ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया, जैसे कि स्पॉट फाइन, सीसीटीवी सर्विलेंस और जीरो टॉलरेंस रूल। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक नॉर्थ लंदन काउंसिल हर साल 35 से 50 लाख सिर्फ इन लाल दागों को साफ करने में लगा देती है। सोचो, हमारे यहाँ जो चीज आदत है वहाँ एक पब्लिक ऑफेंस बन चुका है। बस यही नहीं, बुर्ज खलीफा के अंदर नाचते हुए इन इंडियंस को देखकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडियंस को अपना कल्चर कब, कहाँ और कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इसका बेसिक सिविक सेंस भी इन लोगों में नहीं है। क्योंकि दुबई अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर रूल्स के लिए जाना जाता है, जो हर साल लाखों टूरिस्ट को वेलकम करता है और बदले में दुबई सिर्फ उनसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है, वो है रेस्पेक्ट उनके कल्चर, रूल्स और पब्लिक स्पेस की, स्पेशली जब आप बुर्ज खलीफा में हो तब। इसीलिए आज इंडियंस की इमेज इतनी बुरी बन चुकी है कि बहुत सी जगह हमारा पासपोर्ट देखते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। एक टाइम था जब इंडिया को दुनिया का स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता था, जहाँ स्टीव जॉब जैसे लोग मेडिटेशन सीखने आते थे। लेकिन आज वही कल्चर टूरिस्ट के वीडियोस में लाउड बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट और एग्रेशन के साथ वायरल हो रहा है। जहाँ कभी लोग शांति ढूंढने आते थे, आज वही इंडिया के कुछ टूरिस्ट वर्ल्ड में क्योस का सिंबल बन रहे हैं। लेकिन पता है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? वीजा अप्रूवल पर। मान लो अगर आपने सारी सेविंग जोड़कर यूरोप का ट्रिप प्लान किया और आपको लगता है मैं यूरोप देखने जाऊंगा, तो बात यह है कि यूरोप ने पहले ही देख लिया आपका इंडियन पासपोर्ट। मतलब हर साल हजारों इंडियन पासपोर्ट रिजेक्ट होते हैं बिना किसी प्रूफ के। ईयर 2023 में लाखों इंडियंस ने यूरोप के शेंगेन वीजा को अप्लाई किया, पर रिजेक्शन रेट इंडिया का ही सबसे हाई पर था। और यूएस वीजा की सिचुएशन तो और भी बेकार है। अमेरिका के B1 और B2 टूरिस्ट वीजा का रिजेक्शन रेट कुछ सिटीज में 30 से 40% तक पहुंच चुका है। मुंबई और दिल्ली एम्बेसी में लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के इंटरव्यू के लिए, और फिर क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसमें ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है और ना ही कोई रिफंड। इस तरह आपको यकीन करना मुश्किल होगा, पर सिर्फ एक साल में 1.64 लाख इंडियन वीजा रिजेक्ट हो गए। ऐसे हर बार वीजा रिजेक्ट होने पर मनी लॉस भी बहुत होता है। मतलब अगर आपको यूरोप जाना हो तो शेंगेन वीजा अप्लाई करने के लिए 8,000 देना पड़ता है और यूएस के B1 और B2 वीजा के लिए 15,000। और इन्हीं रिजेक्शंस की वजह से इंडिया ने टोटल 135 करोड़ गवा दिए, वो भी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, जो कभी वापस नहीं मिलते। इस तरह हजारों इंडियंस हर साल अपनी फैमिली ट्रिप या बिजनेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया को लगता है कि इंडियन ट्रैवलर्स रिस्की होते हैं। लेकिन क्या सच में अब पूरी दुनिया इंडियन टूरिस्ट से इरिटेट हो चुकी है, या फिर ये मीडिया का फैलाया हुआ एक फेक प्रोपेगेंडा है? अगर नहीं, तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसके पीछे एक सिंपल और अनकंफर्टेबल रीजन है, वो है पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया में बेसिकली हम ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं
जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माइंडसेट डेवलप होता है। जैसे कि लाइन तोड़ना, लाउड बोलना, जुगाड़, बार्गेनिंग, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि 140 करोड़ देश वाली कंट्री में अगर आप तेज नहीं हो तो फिर आप पीछे छूट जाते हो। लेकिन जब यही सर्वाइवल मेंटालिटी लेके इंडियंस यूएस और यूरोप जैसे वेल डेवलप कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को ये स्मार्टनेस नहीं बल्कि मिसबिहेवियर लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है इंडियंस जानबूझकर मिसबिहेव नहीं करते, वो बस अपनी इंडियन आदतों को उन जगहों पर ले जाते हैं जहाँ उनकी आदतें फिट नहीं होती। बस यही नहीं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो इस नेगेटिव बढ़ती सोच को और भी पुश करता है वो है फ्लेक्स कल्चर। यानी सोशल मीडिया ने अब ट्रैवल को एक्सपीरियंस से ज्यादा परफॉर्मेंस बना दिया है। आज हर कोई चाहता है बाली, दुबई, पेरिस में अपनी एक रील बनाई जाए जिसे लोग देखें, और इसी रेस में इंडियंस रूल, कल्चर और पब्लिक बिहेवियर टोटली इग्नोर कर देते हैं। और जब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्राउड में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर इंडियंस को लेकर अपने आप ही नेगेटिव बन जाता है। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक इंडियंस का कलेक्टिव नॉइस लेवल वर्ल्ड एवरेज से 3 टाइम्स हायर होता है, जिसका मतलब है हम पब्लिक स्पेस में जानबूझकर नहीं बल्कि नेचुरली ही हमसे आता है जिससे हम लाउड बिहेव करते हैं। लेकिन यूरोप और जापान जैसे कंट्रीज जहाँ साइलेंस ही कल्चर का पार्ट है, वहाँ के लोगों को हमारी ये लाउड एनर्जी डिसरिस्पेक्ट लगती है। और ये स्टीरियोटाइप अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इंडिया का एक गुड बिहेवियर भी अब अननोटिस्ड ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।